हेलो फ्रेंड्स, फार्म पावर एंड मशीनरी लेक्चर सीरीज का आज ये थर्ड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आईसी इंजन, जिसमें हम लोग ऑटो साइकिल देखेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंजन बेसिकली होता क्या है? तो इंजन्स आर बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस और मशीन्स जो क्या करता है, एनर्जी का वन एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखते हैं हीट इंजन है क्या। हीट इंजन भी एक डिवाइस और मशीन है जो क्या करता है, जो हीट और थर्मल एनर्जी को यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन दो तरह से क्या किया गया है, एक है आईसी इंजन और एक है ईसी इंजन। आईसी इंजन हो गया आपका इंटरनल कंबशन इंजन और ईसी हो गया एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आईसी इंजन में क्या होता है, जो फ्यूल का जो कंबशन होता है वो कहाँ होता है, टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर, मीन्स इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। इसी तरह इसी इंजन मीन्स एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है, जो फ्यूल होता है उसका जो कंबशन होता है वो आउटसाइड द इंजन सिलेंडर होता है। इसका एग्जांपल हो गया स्टीम इंजन। इसी तरह ऐसी इंजन का ही एक पार्ट है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। इसका भी कैटेगराइजेशन दो तरह से किया गया है। एक है सीआई इंजन जिसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं और डीजल इंजन भी बोल सकते हैं आप, और एक दूसरा हो गया आपका स्पार्क इग्निशन इंजन जिसको हम लोग पेट्रोल इंजन बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑटो साइकिल देखने से पहले हम लोग एक टर्म है थर्मोडायनेमिक साइकिल होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल बेसिकली ये होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स मतलब हो गया, जैसे इंजन के केस में क्या था, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चार प्रोसेसेस होता है। तो उसी का सीरीज होगा जो क्या करता है, अपने आप को रिपीट देमसेल्फ इन ए रेगुलर सीक्वेंस, मीन अपने एक रेगुलर सीक्वेंस में अपने आप को रिपीट करते रहता है। अब हम लोग देखते हैं आईसी इंजन्स में कौन कौन सा थर्मोडायनेमिक साइकिल्स का यूज किया जाता है। तो बेसिकली टू टाइप्स का जो भी थर्मोडायनेमिक साइकिल्स है उसका यूज़ किया जाता है। पहला है ऑटो साइकिल और दूसरा डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल आपका जो स्पार्क इग्निशन जिसको हम लोग पेट्रोल इंजन बोलते हैं उसमें यूज होता है, और डीजल साइकिल आपका जो डीजल इंजन होता है डीजल साइकिल पे वर्क करता है। तो हम लोग देखते हैं ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल को इसी को एक और नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन साइकिल भी बोलते हैं। अब यहाँ इसका पीवी डायग्राम देख सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, जहाँ पे क्या होता है हीट एडिशन जो होता है और हीट रिजेक्शन दोनों जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। अब हम देखते हैं उसका पीवी डायग्राम। ये एक्चुअल पीवी डायग्राम है। तो आप ये आपका हो गया प्रेशर एक्सिस और ये आपका हो गया वॉल्यूम एक्सिस। तो यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस 1-2, इसको बोलते हैं हम लोग सक्शन स्ट्रोक। मीन्स प्रोसेस जो प्रोसेस 1-2 है वो क्या दिखा रहा है, सक्शन स्ट्रोक को दिखा रहा है। जब यहाँ पे क्या होता है, देयर इज मतलब इनटेक ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब हो गया एयरफुल मिक्सचर का इनटेक हो रहा है इनटू द सिलेंडर, और ये जो हो रहा है ये बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। और इस केस में क्या होता है आपका, देख सकते हैं आप, ये आपका जो इंजन सिलेंडर है यहाँ पे पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर मूव कर रहा है, मीन्स ऊपर से नीचे, और जो चार्ज है उसका इनटेक हो रहा है। इसी तरह प्रोसेस आप देखते हैं हम लोग 2 से 3, जो आपका कंप्रेशन प्रोसेस को दिखा रहा है, मीन्स कंप्रेशन स्ट्रोक को दिखा रहा है। इस केस में क्या होता है, जो भी चार्ज सक्शन स्ट्रोक में जो चार्ज आपका इंटेक हुआ उसको वो कंप्रेस कर रहा है। देख सकते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में अब इस जो चार्ज इंटेक हुआ था उसको कंप्रेस कर रहा है, और पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड की सेंटर की ओर। जिससे क्या हो रहा है, जो कंप्रेस कर रहा है जो, जिससे कि यहाँ जो प्रेशर और टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका 3 से 4। ये जो प्रोसेस है ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। देख सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये आपका वॉल्यूम एक्सिस। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, मीन्स यहाँ हीट एडिशन होता है। इस केस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो चार्ज मतलब कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर जो कंप्रेस्ड हुआ है यहाँ पे इस स्टेज में, उसको यहाँ पे उसका कंबशन होता है। कंबशन कैसे होता है, जो ये आपका ऑटो साइकिल है। ऑटो साइकिल मीन्स आपको पेट्रोल इंजन जहाँ पे स्पार्क प्लग होता है। तो स्पार्क जहाँ पे मतलब इस प्रोसेस में स्पार्क इग्नाइट्स करता है, जो कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको इग्नाइट्स करता है। इससे कि क्या होता है, देयर इज रैपिड कंबशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस, और इससे क्या होता है जो भी टेम्परेचर और प्रेशर है उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और लेकिन इस केस में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको। इस केस में क्या होता है, जो भी आपका बर्न गैसेस है वो काफ़ी हॉट हो गई, मतलब गर्म हो गई, और वो क्या करेंगे, जब गर्म गैस का एक प्रॉपर्टी है कि जब वो गर्म होगी तो वो फैलना चाहेगी, मीन्स एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंड करने के लिए वो क्या करेंगे, जो भी पिस्टन है देख सकते हैं
जो गर्म गैसेस है वो इसको नीचे धकेलेंगी। मतलब अब पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, टीडीसी टू बीडीसी। इस केस में हमें नेसेसरी वर्क करने के लिए जो भी पावर चाहिए वो इसी स्ट्रोक में मिलता है। नेक्स्ट आपका हो गया 5 to 6 प्रोसेस। ये आपका एग्जॉस्ट प्रोसेस को दिखा रहा है, मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये देख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम है। इस केस में जो भी एग्जॉस्ट गैसेस होती है उनको आपका एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। देख सकते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन आपका बॉटम से टॉप की ओर मूव करेगा, और जो भी यहाँ बर्न गैसेस है उसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक के माध्यम से उसको सिलेंडर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस केस में क्या होता है, आपका जो प्रेशर है वो नियरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल के नियरली वो ड्रॉप हो जाता है। इस तरह ये जितने भी प्रोसेस हैं ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, और हमें जो भी नेसेसरी पावर चाहिए वो कोई भी काम को करने के लिए, वर्क को करने के लिए, वो हमें इसी पावर स्ट्रोक में मिलता रहता है, और ये साइकिल चलते रहता है। देख सकते हैं जो भी मैंने बताया सारा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद अब उसका एफिशिएंसी देखते हैं। यहाँ पे V1 आपका हो गया टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, V2 हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम, और इसका एफिशिएंसी जो फॉर्मूला निकला था थर्मल एफिशिएंसी वो आपका होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1-1/R गामा -1। एन आपका जो ये है ये थर्मल एफिशिएंसी को दिखा रहा है। आर आपका हो गया कंप्रेशन रेशियो जो होता है V1/V2 मीन्स टोटल सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। और गामा हो गया आपका एयर कांस्टेंट जो 1.4 के इक्वल होता है एयर के लिए। और गामा कैसे निकलता है, गामा इज इक्वल टू CP/CV का रेशियो लेंगे तो वो आ जाएगा। आपका CP हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस तरह आप उसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जो SI मतलब अभी जो ऑटो साइकिल में हम लोग देखें पेट्रोल इंजन, SI मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, उसका आपका एफिशिएंसी होता है 25-32%। ये आप याद रखिएगा 25-32% इसका एफिशिएंसी होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।